का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर हाजिर हुए हैं इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। दोस्तों, इस नज़म को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ आप सबको। यहाँ तमाम अदीब बैठे हैं, तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। आवाज के बड़े जादूगर यहाँ बैठे हैं। ऐसे में हम शायरों का लफ्जों से खेल पाना ही बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। माइक थोड़ा सा सेट कर दें और मैं 5 मिनट आपसे मांगता हूं कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। आपके प्रोग्राम पर दिल्ली तक की नजरें हैं, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक खलल डाले लोगों की नींद में। मैं बोलता हूं, तैयार रहिएगा कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरे मौला इसकी मिट्टी पे हर रीत निछावर कर दूं। अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। इसकी मिट्टी पे हर रीत निछावर कर दूं। अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। एक बंद पढ़ता हूँ और आप सबसे दुआएं मांगता हूँ कि सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। और अगले 2 मिसरे आपको एक वाक्य तक पहुंचाते हैं। दुआएं देना अगले 2 मिसरे पे कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी। हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी। हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। मेरे ईमान की अकीदत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को
सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, नफरत वाली ताकतों ने एक माहौल बना के रखा है। यहाँ श्री नारायण मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं बैठे हुए, शिव कुमार मेरे साथ आते हैं, अहमद भाई मेरे साथ हैं, स्वामी जी यहाँ आकर के गए। ये जो तिरंगे में 3 रंग है, उसके ऊपर जो सबसे खूबसूरत रंग भगवा रंग है, वो दरअसल वो भगवा रंग नहीं है जिसे योगी आदित्यनाथ पहनते हैं। असल में वो भगवा रंग तो वो रंग है जिसे स्वामी अग्निवेश जैसे लोग पहनते हैं। मैं उस भगवा की कद्र करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला का जिक्र करे और अल्लाह ताला के खौफ से उसकी आँखों से कुछ आंसू ज़मीन पर गिर पड़ें तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे अज़ाब नहीं देंगे। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को 2 कतरे और 2 निशानों से ज़्यादा कोई चीज़ महबूब नहीं। एक आंसू का कतरा जो अल्लाह ताला के खौफ से निकले, दूसरा खून का कतरा जो अल्लाह ताला के रास्ते में बह जाए, और 2 निशानों में एक अल्लाह ताला के रास्ते का कोई निशान जैसे ज़ख़म, ग़बार या अल्लाह ताला के रास्ते में चलने का निशान, और एक वह निशान जो अल्लाह ताला के किसी फ़रीज़ा की अदायगी में पड़ गया हो, जैसे सजदा या सफ़र हज वगैरह का कोई निशान। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के एक हल्का में तशरीफ़ ले गए और उनसे दरियाफ़्त फरमाया, तुम यहाँ कैसे बैठे हो? उन्होंने अर्ज़ किया, हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करने और उसका शुक्र अदा करने के लिए बैठे हैं कि अल्लाह ताला ने हमको इस्लाम की हिदायत देकर हम पर एहसान किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, क्या तुम सिर्फ़ ऐसी वजह से बैठे हो? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम सिर्फ़ इसी लिए बैठे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें झूठा समझकर कसम नहीं ली, बल्कि बात यह है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और यह ख़बर सुना गई कि अल्लाह ताला तुम लोगों की वजह से फ़रिश्तों पर फ़ख्र फरमा रहे हैं। हज़रत अबू ज़ैन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमको दीन की बुनियादी चीज़ न बताऊं जिससे तुम दुनिया व आखिरत की भलाई हासिल कर लो? अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वालों की मजलिसों में बैठा करो और तन्हाई में भी जितना हो सके अल्लाह ताला के ज़िक्र में अपनी ज़बान को हरकत में रखो।